और पहली खबर जगदलपुर से। बस्तर मूल के माओवादियों से जुड़ी बड़ी खबर है। उड़ीसा में भी लगा माओवादी संगठन को बड़ा झटका। कंधमाल में नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता। बस्तर के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्टेट कमेटी मेंबर समेत 10 माओवादियों ने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले माओवादियों पर 1,65,00,000 का इनाम घोषित था। तो माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। बस्तर के 10 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। उड़ीसा में पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। स्टेट कमेटी सदस्य सहित 10 मुख्य धारा में लौटे हैं। उड़ीसा के कंधमाल में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसी से जुड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी लाल आतंक को लेकर बड़ा झटका लगा है। जगदलपुर में 108 नक्सली करेंगे आत्मसमर्पण। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य हैं और पूना मारगेम कार्यक्रम के तहत सरेंडर करेंगे। पुलिस अधिकारियों के समक्ष नक्सली हथियार डालेंगे। 3,95,00,000 रुपए का इनाम इन पर घोषित है। तो छत्तीसगढ़ में भी जगदलपुर में 108 इतनी बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण करने वाले हैं। 3,95,00,000 रुपए का इन पर इनाम घोषित है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के ये सभी नक्सली सदस्य हैं। तो छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर करारा प्रहार। 6 महीने में 1,300 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान हथियार डाले हैं। ऑपरेशन के तहत रिकॉर्ड तोड़ हथियार बरामद किए गए हैं। आईजी सुंदरराज पी ने सरेंडर करने की अपील की थी। सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में लौटने की अपील की थी। शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा के अनुसार बस्तर संभाग तथा सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के विरुद्ध में लगातार प्रभावी रूप से कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप माओवादी संगठन का क्षेत्रफल तथा संख्या बल लगातार कम होते आ रहा है। इस दौरान शासन की ओर से बस्तर पुलिस द्वारा शेष सक्रिय माओवादी कैडर से हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए बारंबार अपील भी की गई। उक्त अपील से प्रभावित होकर विगत 6 महीने में 1,300 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा बस्तर संभाग अंतर्गत हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुई है। छत्तीसगढ़ शासन तथा पुलिस की ओर से उन सभी तमाम माओवादी कैडर जिन्होंने समाज के मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया, उन्हें हम स्वागत करते हुए शेष अन्य जो सक्रिय माओवादी कैडर अभी भी जंगल में है, उनसे हम पुनः अपील करना चाहते हैं। उनके पास और कोई शेष विकल्प नहीं रह गई है। उनके पास समय भी ज्यादा नहीं बचा है। वो भी समय रहते हुए सही निर्णय लेकर हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होना बेहतर होगा। उनके पास इसके छोड़कर अन्य कोई ऑप्शन नहीं रह गई है। पुनः हम उन सब अन्य जो सक्रिय माओवादी कैडर से हिंसा त्याग कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए शासन की ओर से अपील करते हैं। और बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान घोषणा की है कि राज्य में नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। इस दौरान जगदलपुर में कुल 108 माओवादी कैडर सरेंडर करेंगे और सरकार की सरेंडर और पुनर्वास नीति के तहत मुख्य धारा से जुड़ेंगे। सरेंडर करने वाले माओवादियों में विभिन्न स्तरों के कैडर शामिल हैं, जिनमें डीवीसीएम और एसीएम समेत कई पार्टी मेंबर भी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले माओवादियों में बीजापुर से 37, नारायणपुर से 4, बस्तर से 16, कांकेर से 3, सुकमा से 18 और दंतेवाड़ा से 30 माओवादी शामिल हैं। गृह मंत्री ने बताया कि सरकार ने इन माओवादियों पर कुल 3,95,00,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। साथ ही सुरक्षा बलों ने इनके पास से 101 हथियार भी बरामद किए हैं, जिनमें AK-47, इंसास राइफल्स, कार्बाइन और कई अन्य हथियार शामिल हैं। विजय शर्मा ने यह भी बताया है कि राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के लगातार अभियान की वजह से माओवादी अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं और उन्हें पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। महत्वपूर्ण बात है, आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 108 नक्सली पुनर्वास कर रहे हैं और 101 वेपन वापस आ रहे हैं। 101 वेपन वापस आ रहे हैं। ये 101 वेपन जो है, इसमें AK-47 6 है, AK-47 TAR जो है वो 1 है, इंसास राइफल 11 है, कार्बाइन का 1 है, SLR राइफल 5 है। इसमें 101 कुल मिलाकर 101 हथियार जमा हो रहे हैं। एक डंप भी बरामद हुआ है, ये हमारे बीजापुर जिले में है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ सशस्त्र नक्सलिज्म से मुक्त होगा।